नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं वंदना वाजपेयी जी की लिखी कहानी काकी का करवा चौथ। हमेशा की तरह करवा चौथ से एक दिन पहले काकी करवा चौथ का सारा सामान ले आईं। वो रंग बिरंगे करवे, चूड़ी, बिंदी सब कुछ लाई थी और हमेशा की तरह सबको हुलस हुलस कर दे रही थी। मुझे देते हुए बोली, ये लो दिव्या, तुम्हारे करवे, अच्छे से पूजा करना, तुम्हारी और दीपेश की जोड़ी बनी रहे। मैंने उनके पैर छूकर करवे ले लिए। तभी मेरा ध्यान बाकी बचे सामान पर गया। सामान तो खत्म हो गया था। मैंने काकी की ओर आश्चर्य से देखकर पूछा, काकी और आपके करवे? इस बार से मैं करवा चौथ नहीं रखूंगी, काकी ने दृढ़ता से कहा। मैं आवाज से उनकी ओर देखती रह गई। मुझे इस तरह घूरते देखकर मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों के ज्वार को काकी समझ गईं। वे मुस्कुराकर बोली, नीत्शे ने कहा है, आशा बहुत खतरनाक होती है, वो हमारी पीड़ा को कम होने ही नहीं देती। काकी की घोर धार्मिक किताबों के अध्ययन से चाणक्य और फिर नीत्शे तक की यात्रा की मैं साक्षी रही हूँ। तभी अम्मा का स्वर गूंजा, नीत्शे? अभी ये मुआ नीत्शे कौन है जो हमारे घर के मामलों में बोलने लगा? मैं, काकी, अम्मा और नीत्शे को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली आई। मन बहुत भारी था। कभी लगता था जी भर के रोऊं उस क्रूर मजाक पर जो काकी के साथ हुआ, तो कभी लगता था जी भर के हंसूं, क्योंकि काकी के इस फैसले से एक नए इतिहास की शुरुआत होनी थी। एक दर्द का अंत, एक नई रीत का आगाज। विडंबना है कि दुख से बचने के लिए चाहे हम झूठ के कितने ही घेरे अपने चारों ओर पहन लें, पर इससे मुक्ति तभी मिलती है जब हम में सच को स्वीकार कर उससे टकराने की हिम्मत आ जाती है। मन की ऊहापोह में मैं खिड़की के पास बैठ गई। बाहर चांद दिखाई दे रहा था, शुभ्र धवल निर्मल। तभी दीपेश आ गए। मेरे गले में बाहें डालकर बोले, देखो तो आज चांद कितनी जल्दी निकल आया है, पर कल करवा चौथ के दिन बहुत सताएगा। कल सब इंतजार जो करेंगे इसका। दीपेश की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। सच इंतजार का एक एक पल एक एक घंटे की तरह लगता है, फिर भी चांद के निकलने का विश्वास तो होता है। अगर यह विश्वास भी साथ न हो तो इस अंतहीन इंतजार की विवशता वही समझ सकता है जिसने इसे भोगा हो। मन अतीत की ट्रेन में सवार हो गया और तेजी से पीछे की ओर दौड़ने लग गया। छुक 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 छुक। आज से 6 साल पहले जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी, तब अम्मा के बाद काकी के पैर छुए थे। अम्मा ने तो बस खुश रहो कहा था, पर काकी ने सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। सदा खुश रहो, जोड़ी बनी रहे, सारी जिंदगी एक दूसरे से प्रेम प्रीत में डूबे रहो। दूधो नहाओ पूतो फलो, और भी न जाने क्या क्या, सुहाग प्रेम और सदा, साथ के इतने सारे भाव भरे आशीर्वाद। यूं तो मन आशीर्वादों की झड़ी से स्नेह और आदर से भीग गया, पर टीचर हूं, लिहाजा दिमाग का इतने अलग उत्तर पर ध्यान जाना तो स्वाभाविक था। कौन है ये कि प्रश्न मन में कुलबुलाने लगे। तभी किसी के शब्द मेरे कानों में पड़े, अभी नई नई आई है, इसको काकी के पैर क्यों छुआ दिए? कुछ तो शगुन अपशगुन का ध्यान रखो। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मौका मिलते ही छोटी ननद से पूछा, ये काकी बहुत प्रेममयी है क्या, इतने सारे आशीर्वाद दे दिए? ननद मुंह बिचकाकर बोली, तुम्हें नहीं, खुद को आशीर्वाद दे रही होंगी, या कहो भड़ास निकाल रही होंगी। काका तो शादी की पहली रात के बाद ही उन्हें छोड़कर चले गए। तब से जाने क्या क्या चोचले करती है लाइमलाइट में आने को। शादी का घर था। काकी सारा काम अपने सर पर लादे इधर उधर दौड़ रही थी और घर की औरतें बैठे बैठे चौपाल लगाने में व्यस्त थीं। उनकी बातों का एक ही मुद्दा था, काकी पुराण। नई बहू होने के कारण उनके बीच बैठना और उनकी बातें सुनना मेरी व्यवस्था थी। काकी को काका ने पहली रात के बाद ही छोड़ दिया था, यह तो मुझे पता था, पर इन लोगों की बातों से मुझे ये भी पता चला कि भले ही काकी हमारे साथ रहती हूँ, पर परिवार खानदान में किसी के बच्चा हो, शादी हो, गमी हो, काकी बुलाई जाती हैं काम करने के लिए। काकी पूरी जिम्मेदारी से काम संभालती, काम कराने वाले अधिकार से काम लेते, पर उन्हें इस काम का सम्मान नहीं मिलता था। हवा में यही जुमले उछलते, कुछ तो कमी रही होगी देह में, तभी तो काका ने पहली रात के बाद ही घर छोड़ दिया। चंट है, बताती नहीं है, हमारे घर का लड़का सन्यासी हो गया। काम करके कोई एहसान नहीं करती है, खा तो इसी घर का रही है, फिर अपने पाप को घर का काम कर करके कम करना ही पड़ेगा।
एक औरत जो न विधवा थी न सुहागन, विवश थी सब सुनने को, सब सहने को। मेरा मन काकी की तरफ खिंचने लगा। मेरी और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। वे उम्र में मुझसे 14-15 साल बड़ी थीं, पर उम्र से हमारी दोस्ती में कभी बाधा नहीं आई। मैं काकी का दुख बांटना चाहती थी, पर वो तो अपने दुख पर एकाधिकार जमाए बैठी थी। मजाल है कभी किसी एक शब्द ने भी मुंह की देहरी को लांघा हो, पर बूंद बूंद भरता उनके दर्द का घड़ा साल में एक बार फूटता, करवा चौथ के दिन, जब वो चलनी से चांद को देख उदास सी हो थाली में चलनी वापस रख देती। फिर जब वो हम सबको अपने अपने पतियों के साथ पूजा करते देखती, तब उनका दर्द पिघल कर आंखों के रास्ते बह निकलता। अक्सर वो हमें वहीं छोड़ पल्लू से मुंह दबा सिसकी भरते हुए सीढ़ियां उतरती। अम्मा हमेशा कहा करती, अब शगुन करती है, उसके सामने पूजा ना किया करो, नजर लग जाएगी। अपने बारे में सोचती है, बबुआ के बारे में नहीं। कितना खुशमिजाज था, शेर शायरी का कितना शौक था, ऐसे कैसे सन्यासी हो गया? कुछ तो कमी रही होगी इसमें, जाने क्या हुआ। बेचारा कुछ कह न सका, बस चिट्ठी छोड़ गया। मैं सन्यास लेना चाहता था, मेरी शादी की इच्छा नहीं थी, आप लोगों ने जबरदस्ती करा दी। मैं जा रहा हूं। मैं अपना और इसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। न जाने कहाँ चला गया, पता नहीं है भी या, कहकर अम्मा रोने लगती। मुझे काकी पर दया आने लगती। काका ने तो अपनी इच्छा से सन्यास ले लिया, पर काकी का सन्यास, अवांछित सन्यास, उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है? उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। एक बार मैंने ही हिम्मत करके काकी से पूछा था, पर वो ये किताब दिखाना जरा, जो कल दी थी, बहुत ही अच्छी है, कहकर बात को टाल गई। घर के कामों के अलावा काकी का जीवन व्रत, पूजा और उपवास के नाम समर्पित हो गया। वो कितने व्रत करती थीं, कितनी मालाएं जपती थीं, तपती धूप में नंगे पैर मंदिर की परिक्रमाएं करती थीं, कितनी मनौती मांगती थीं कि काका घर लौट आएं। मैं सोचती कि काकी का प्रयास व्यर्थ है, वो धार्मिक से ज़्यादा धर्म भीरू होती जा रही हैं। बात बात पर उनके शब्द होते, ऐसा न करो, ऐसा न करो, इससे भगवान नाराज़ हो जाएंगे। देखो सह लो, पर करनी ना बिगड़े। अरे एक जन्म में पिछले 7 जन्मों की करनी का फल मिलता है। अपने लिए भी तो यही विश्वास था उनका। बिगड़ी होगी कोई करनी, किसी जन्म में अभिशाप तो चुकाना पड़ेगा। मैं उन्हें समझाती, ईश्वर कभी इन बातों से नाराज नहीं होते, पर चिकने घड़े पर पड़े पानी की तरह हर बात फिसल जाती। उन पर कोई असर ही नहीं होता था। आखिरकार उनका मन मजबूत करने के लिए मैंने काकी की किताबों से दोस्ती करा दी। शुरू शुरू में तो वे सिर्फ मेरा मन रखने के लिए पढ़ती। 10 बार पूछने पर पता चलता अभी 2 ही पन्ने पढ़े हैं। मेरी नाराजगी दिखाने पर मनाना भी खूब जानती। अरे मेरी दिव्या रानी, रूठो ना, आज पक्का पढ़ लूंगी। शुरुआत भले ही बेमन से हुई हो, पर बाद में उनका मन किताबों में रमने लगा। हर किताब के बाद हमारी चर्चाएं बढ़ती और उनकी समझ का दायरा। वो धर्म भीरुता से धर्म और फिर आध्यात्म की ओर मुड़ी। स्त्री और पुरुष से परे आत्म तत्व का बोध हुआ। मालाएं कम होने लगी, जीवन दर्शन स्पष्ट होने लगा। उनके व्यक्तित्व में एक स्थायित्व आने लगा। अंतस का बदलाव ब्राहा पर प्रतिबिंबित होने लगा। पलों की सुइयों के पीछे दौड़ती मिनट और घंटों की सुइयों के बीच दौड़ती काकी के कुछ पल मुस्कुराने के लिए मुकर्रर होने लगे। धीरे से जीवन उनके जीवन में दस्तक देने लगा। पिछले करवा चौथ को तो वे रोई भी नहीं थीं, और इस बार ये ऐलान ज्ञान सच को स्वीकारने का साहस देता है। झूठ कितना भी मीठा हो, पर होता तो अस्तित्वहीन ही है। अब सोओगी नहीं क्या? दीपेश के प्रश्न से मेरी तंद्रा टूटी। दूसरे दिन व्रत था। हम सब पूजा की तैयारी में व्यस्त थे और काकी अपना कमरा ठीक करने में। सब फर्नीचर इधर उधर कर रही थीं। पलंग खसका कर खिड़की के पास कर दिया। अब सूरज की रोशनी सीधे उनकी आंखों पर सुबह सुबह नृत्य करेगी, वही रोशनी जिससे वे बेहद चिढ़ती थीं। अंधेरे उन्हें भाते जो थे। अम्मा बड़बड़ाए जा रही थीं, इस बार करवा चौथ की तैयारी में भी नहीं आ रही है। साल भरे का त्योहार है, अब शगुनी कहीं की, निर्लज्ज। पति को तो सन्यासी बनवा दिया, कम से कम उसकी उम्र की तो फिक्र कर। जाने आज क्या बदल देगी। इस बार मैं अपने को रोक नहीं पाई और बोल ही पड़ी, हाँ अम्मा, बदल तो रहा है कुछ, पर हर बदलाव बुरे के लिए नहीं होता। शाम को काकी भी तैयार हुई, पर पूजा के लिए नहीं। भारी कामदार साड़ी की जगह सूती कलफ लगी साड़ी, खनखनाती चूड़ियों के स्थान पर 2 कड़े व दूसरे हाथ में घड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी की जगह छोटी सी मैचिंग बिंदी। हमेशा की तरह पूजा के समय आई भी नहीं। पूजा के बाद सबके साथ छत से उतरकर जैसे ही मैं उनके पांव छूने झुकी, अम्मा बोल पड़ी, अरे उस अपशगुनी के पैर ना छुओ, देखो करवा चौथ के दिन भी क्या भेष बनाया है। हमारे बबुआ
अम्मा बस भी करो, मैंने अम्मा की बात बीच में काटते हुए कहा। काकी जो सब सुन रही थीं कहने लगी, बोलने दो दिव्या, बोलने दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आज जो मैं बताऊंगी उससे आप सबको फर्क पड़ेगा। खाना खा के आप सब बैठक में आ जाइएगा। काकी की बात सुनकर हम सब सकते में आ गए। करवा चौथ पर इतनी जल्दी खाना शायद ही हमने कभी खाया हो। आधे घंटे में हम सब बैठक में हाजिर थे। काकी टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी। हम सबको देख वॉल्यूम कम कर बैठने का इशारा किया। हमारे बैठते ही उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, जब से मैं इस परिवार में आई हूँ, ताने उलाहने और अपेक्षा के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सब सहन किया, इस इंतज़ार में कि शायद मेरे पति वापस लौट आएं, जिससे मेरे ऊपर लगे सारे दाग धुल जाएं। उसके अलावा मैं कैसे सिद्ध करती खुद को। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, प्रतीक्षा या परीक्षा जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से बचपन से सुना था कि पूजा व्रत उपवास सारी परिस्थितियां बदल देते हैं। मैं न जाने कितने व्रत करती गई कि मेरे पति वापस आ जाएं। हर करवा चौथ पर मेरे सब्र का बांध टूट जाता, जब मेरा मन खुद से प्रश्न करता, मैं क्या हूँ, कुंवारी, सुहागन या विधवा। मैं नहीं जानती थी कि कई बार नसीब हमारा साथ इसलिए नहीं देता क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए कोई और भूमिका सोच रखी होती है। पर ईश्वर के इस वरदान का दरवाज़ा खुद खोलना होता है। हम अज्ञानतावश उसी लकीर पर चलते हैं और दुख ढोते रहते हैं। पर हमारा बबुआ, अम्मा कुछ कहती इससे पहले ही काकी ने उन्हें हाथ से चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने आगे बोलना शुरू किया। उनका एक एक स्वर शांत, संयत और बहुत गहराई लिए हुए था। अम्मा, आपके बबुआ और मेरे पति ने संन्यास नहीं लिया है। शादी की रात आपके बबुआ मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, नेहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सुधा से प्यार करता हूँ। मेरा बच्चा सुधा के पेट में पल रहा है। मैं शादी नहीं करना चाहता था, पर पिताजी की मृत्यु के बाद परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मैं अम्मा का दिल नहीं तोड़ सका। मैंने शादी को हाँ कह दिया, पर इससे बचने के उपाय खोजता रहा। समय बीतता गया। मैं रिश्तों की कश्मकश में सच और झूठ के बीच किसी मछली की तरह निरुपाय छटपटाता रहा और शादी भी हो गई। दिल से मैं जानता हूँ कि ये मेरा दोष है। मैंने सही फैसला लेने में देर कर दी। मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। फिर भी अगर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सुधा आत्महत्या कर लेगी। मैं तुम्हें कभी प्रेम नहीं कर पाऊंगा। साथ रहते हुए भी हम अजनबी ही रहेंगे। इसलिए मैं जा रहा हूँ सुधा के पास। हम चेन्नई में रहेंगे। मैंने सब व्यवस्था कर ली है। मैं चिट्ठी लिख दूंगा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि परिवार के लोग मुझे खोजने ना आए, नहीं तो वे मुझे खोजकर भावनात्मक दबाव बनाकर फिर से तुम्हारे साथ बांध देंगे और सब कुछ गलत हो जाएगा। मेरे आंसू झरने लगे। मैं उनकी तरफ देखती ही रही। वो फिर बोले, देखो, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी संस्कारी लड़की हो। मैं तुम्हारा अहित नहीं करना चाहता। 1-2 साल सह लो, फिर मैं खुद वापस लौट आऊँगा। तब घर के सब लोग सुधा को स्वीकार कर लेंगे और मैं खुद आगे बढ़कर तुम्हारी कोई सम्मानजनक व्यवस्था कर दूंगा। वो मेरे पांव पकड़कर रोने लगे। उनका दर्द और मेरा दर्द तराजू के 2 पलड़ों पर जैसे 2 दर्द रख दिए गए हों। एक दर्द को जीतना था और दूसरे को हारना। तर्कों के बाट बढ़ने लगे। सारी रात विचारों के झंझावातों के मध्य जागते हुए ही बीती। सच बता दूं तो अनजानी सुधा का दर्द हृदय को चाक किए दे रहा था। कहीं सुधा ने आत्महत्या कर ली तो 2 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदारी मेरी होगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पति का प्रेम तो फिर भी नहीं मिलेगा। जिस पिता ने घर की इज्जत समझकर इस घर में सम्मान से ब्याहा था, इस बिखरे जीवन में उस घर में मेरे लिए कोई स्थान होगा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आशा का दीप भी बीच बीच में झिलमिला रहा था शायद। रात के अंधेरे में तैर कर निकली, उससे भी कहीं स्याह भोर की दस्तक पर झपकी लगी ही थी कि घर में मचे कोलाहल से नींद टूटी। आशा का वो काल्पनिक जुगनू भी मेरे हाथ से निकल चुका था। मैं आँख खुलते ही संज्ञा शून्य हो गई। जिंदगी के कटघरे में मैं एक मुजरिम बनकर खड़ी थी। मुझे लगा हर हाल में मेरी हार तय है। मैं निर्णय ही नहीं कर पाई कि मैं पति के आदेश का पालन करूं या सबको सच बता दूं। सबके चेहरे आंखों के आकाश में आंसुओं से तैर गए। बचपन से सब बहुत भावुक कहा करते थे। शायद उस भावुक मन ने एक हारे हुए रिश्ते पर अपना सब कुछ हार जाना उचित समझा। वैसे भी जिंदगी के इस अचानक लगे झटके से जब तक मैं कुछ संभल पाती, मेरे ऊपर इतने आरोप लग चुके थे कि मैं कहीं न कहीं खुद को ही दोषी मानने लगी। स्त्रियों की बुनावट न जाने किस धागे से की जाती है कि समाज तो समाज वो खुद को दोषी करार दे देती है। अब मेरे पास एक ही उपाय था प्रतीक्षा का। वो आए और मुझे दोष मुक्त करें।
अंतहीन प्रतीक्षा, बिना किसी पुरुष का स्पर्श किए भी। मेरी दशा अहिल्या की सी थी। इतिहास गवाह है, जब जब कोई अहिल्या पुकारेगी राम आएंगे। इस बार भी आए, पर पुरुष के भेष में नहीं, दूसरे भेष में। मेरे उस राम का नाम है ज्ञान। इस ज्ञान रूपी राम ने मुझ पत्थर बनी अहिल्या में फिर से जीवन का संचार कर दिया। 1 साल से मेरे मन में मंथन चल रहा था, पर मैंने करवा चौथ का ही दिन चुना, जो मेरे लिए सबसे पीड़ा का दिन होता था। मैंने बात कर ली है। कल से मैं सिलाई का काम लाऊंगी, खुद कमाकर इस जलालत भरी जिंदगी से बाहर निकलूंगी। काकी की बात खत्म हो गई। काका चेन्नई में है, ये सुनने के बाद शायद ही किसी ने पूरी बात सुनी हो। सब खुश होकर काका को वापस लाने की जुगत में लगे थे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, बबुआ पहले बता देता तो हम उसके सर पर इसे थोड़ी न बैठने देते। हाय, पूरे परिवार के बिना अकेले सुधा और बच्चों के साथ कैसे रहा होगा। कितना त्याग किया। उन सब से बेखबर मैं काकी की ओर बढ़ ली, ये जानते हुए कि शायद मैं अकेली पड़ जाऊं। मैंने काकी को सीने से लगाकर कहा, काकी मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं। और मैं भी, मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए दीपेश ने कहा। काकी की आंखों में हमारे लिए ढेरों आशीर्वाद थे। तभी मेरी नजर खिड़की पर गई। करवा चौथ का चांद मुस्कुराता हुआ सा झांक रहा था, जैसे कह रहा हो, काकी का करवा चौथ अब बदल गया है। उनका ज्ञान स्वाभिमान ही उनका पति है, जो हर हाल में, हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करेगा। आमीन। मेरे होठ चांद के सजदे में सर झुकाते हुए बुदबुदा उठे। अभी आप सुन रहे थे वंदना बाजपेयी जी की लिखी कहानी काकी का करवा चौथ।